मेरी जूती हाथ मिलाए राहुल गांधी से, ये रणनीत बिट्टू केंद्रीय मंत्री का बयान है। उन्होंने बोला मुझे गद्दार कह के नवाजा गया और हंसा पूरा कांग्रेस के वहां कई नेता बैठे थे, वो हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखिए, मैं बीजेपी में गए काफी दिन हो गए, संगत का असर है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। संगत का असर है, बीजेपी में जो भी लोग जाते हैं इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो राहुल गांधी तो यही हाल है। राहुल गांधी तो उनको बुलाने का ऑफर दे रहे हैं कि आ जाओ वापस। मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको, पर राहुल गांधी उनको बुला रहे हैं। मोदी जी अभद्र भाषा के सिरमौर हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इतनी झूठ बोली हो, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो, इतना जातिवाद और धार्मिक उन्माद फैलाया हो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री। आज डिजिटल जमाना है, जाके चेक करिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जितनी गालियां दी गई हैं कांग्रेस के द्वारा, उतनी अगर किसी नेता को दी गई हो 75 साल में तो बताइएगा। अब सुनो मेरे भाई कान खोल के, सुबोध कांत सहाय तो आपके गृह राज्य मंत्री हैं। मोदी हिटलर की मौत मरेगा, नाम बता रहा हूं। पवन खेड़ा आपके मीडिया के चीफ हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और उसके साथ सुनिए पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे, गलत बात, पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे उसकी जगह पर। पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला ऐसा, पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला ऐसा। पवन खेड़ा, पवन वो या जो मर्जी बोल के चले जाते हैं केस के ऊपर दुर्भाग्य हो गया। पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग नारा लगा रहे हैं। नहीं, जो पवन खेड़ा का विषय था, पवन खेड़ा ने नहीं बोला, लेकिन वहां पे रणदीप सुरजेवाला थे, बाकी सारे नेता थे, किसी ने नारा लगा रहे थे। संसद में मोदी जी ने क्या क्या बोला पूर्व प्रधानमंत्रियों को? क्या बोला है इनके सांसद ने? क्या बोला बताइए? जो व्यक्ति सोच समझ के बोलिएगा। 13 साल तक जो व्यक्ति जेल में रहा हुआ याशी करता था। देखिए ये विषय इनको नहीं उठाना चाहिए था, अब उठा ही दिया। बताता हूं, एडविना एन नेहरू, कैथरीन की किताब है, कोट कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी पे अरे सुनो मेरे भाई, अच्छा लगेगा। कोट करके किसके घर में रहते थे? तुमने बिना शादी बेटी कैसे हुई मैं पूछूंगा। अभी बहुत अच्छा लगेगा आपको? अरे सुनो मेरे भाई, मर्यादाएं रखिए। तो मर्यादा में आपको नहीं बोलना चाहिए था, मर्यादा आपने अटल जी की बात बोली। मैं नहीं बोल रहा, बहुत लंबी लिस्ट है। बताओ अटल जी की किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने किताब लिखी हो? अभी एक एक करके बताऊंगा। अब तक मैं फिर स्नूप डेट पे आऊंगा। बोलो, शुरू करना। मैं आपको खड़ा करके बताऊंगा, चोपड़ा पे आऊंगा, बहुत कुछ है कहने को। प्रियंका चोपड़ा पे क्या हुआ? अरे बहुत कुछ है, अपने टर्न पे बोलना। कुछ भी बोल रहे, देखिए वही कहूंगा, मर्यादाएं रखिए देश के नहीं। प्रधानमंत्री देखियो सदन में हुई किताबों में ये किताबें छप चुकी हैं। सुनो मेरे भाई, आराम सुनिए, लिखा इन आप एक अनपब्लिश्ड किताब को कोट कर रहे हैं। सुनिए, अब पब्लिश किताब है। In October 1948, when he came to London to discussion on Commonwealth, यानी ही मतलब जवाहरलाल नेहरू, which India has decided to join, Dickey यानी माउंटबेटन, tactfully left the क्या लिखा है? चोरी मुकदमे किए जा रहे हैं लोगों के ऊपर जिन्होंने लिखा है। अब देखिए बीच में चिल्लाने लगे, आगे ना हकीकत सामने। In October 1948, when he came to London for discussion with Commonwealth, which India has decided to join, Dickey means Mountbatten, tactfully left the reunited lovers alone for a midnight rendezvous en route from airport to lovely Edwina noted in the diary. अब इसमें क्या है, कितने, अब सुनिए ना सांसद, अब सुनो मेरे भाई। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि 1954 में चाइना से यात्रा से लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा, डियर एडविना, और उसके बाद उन्होंने माओ से हुई सारी बातचीत का डिटेल उनको बताया। और नटवर सिंह ने कहा यह ऑफिस ऑफ सीक्रेसी का सीधा उल्लंघन था कि आप किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से हुई बात किसी को डियर कह के क्यों लिख रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनके जमाने में, नेहरू जी के जमाने में जो अमेरिका के एम्बेसडर रहे थे जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ, उनकी किताब एम्बेसडर जनरल, उसमें वो लिखते हैं कि जब 61 में ये कैनेडी के साथ गए तो कैनेडी ने उनसे कहा, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, कि मेरी जो डिनर मीटिंग थी नेहरू जी के साथ वो सबसे होपलेसली होपलेस थी, क्योंकि वो पूरे डिनर के दौरान मुझसे बात करने के बजाय जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। मैंने किताबें कोट की किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एरा, एक चैप्टर है शी। अरे मैं आपको आगे मौका दे रहा हूं, अमित जमाई आपके सहयोगी हैं। ओके अमित जमाई, हिसाब इतना होगा सवाल नहीं पाओगे। अमित जमाई को आने दीजिए ना। केवल एक सेंटेंस, पंडित नेहरू ने डियर शब्द लिख दिया था, इसलिए मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया। ओके आपने बोला, लेकिन एप्स्टीन फाइल में बोलो, झूठ बोला आदमी, कहां एप्स्टीन फाइल में बोलो, नॉट इवन ए सिंगल ईमेल, नॉट इवन ए सिंगल टेलीफोनिक कॉल, नॉट इवन ए सिंगल मैसेज, नॉट इवन ए सिंगल मीटिंग। फैक्ट चेक करेंगे झूठ बोलना। ओके अमित जमाई कहां पे बोलो, नहीं वन सेकंड, ये मेरे बाकी चीज में मान दी है। ये आपको लगता है ना सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अमित जमाई मैं सीधा आपके पास आता हूं। एक पॉलिटिकल, एक तरह से पॉलिटिकल
हेट शुरू हो गया है और वो पॉलिटिकल हेट, डू यू थिंक इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी है? 50 सेकंड। ये शुरू नहीं हुआ, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर और जहां से सुधांशु जी जिस पार्टी से आते हैं ये वहां से। भाई दो बातें बहुत साफ साफ थी। हमारे आर्मी चीफ नरवणे साहब के जिंदगी पे कोई सवाल नहीं है। आपने बाद में ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको जो करना है करिए, आपको पूरा छूट दे रहे हैं। भाई जो जंग के फैसले हैं, जब हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, अटैक किया हमने, तो ये पॉलिटिकल फैसला होता है। जब चीन में इनक्रोच हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी को हमारे नरवणे जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। सिंपल सी बात है। एक बात। दूसरी बात, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कहा, आप कह रहे हैं नरवणे जी के साथ खड़ा होना चाहिए। आपसे नरवणे कह जी रहा कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं ली, वो आप बात मान नहीं रहे। अनपब्लिश्ड किताब को आप कोट कर रहे हैं। ओके अमीश भाई, अमीश भाई, आपको याद नहीं है जब पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े तो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, यही एलओपी थे आदरणीय राहुल जी, हमने कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब्जा कर लीजिए। लेकिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बोला जंग रोक दो, और जंग रोकने का, फौजों को विड्रॉ करने का फैसला कहां से आता है? पापा से, अमेरिका से फैसला आता है। हम प्रधानमंत्री जी करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और जब आपने इंडो यूएस डील किया, इंडो यूएस डील का जो ओपनिंग आता है ट्विटर, वो ट्रंप साहब का आता है। प्रधानमंत्री जी रिट्वीट करते हुए कहते हैं आज हमारी सुबह में बात हुई। एक क्योंकि टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, इसलिए हटाएगा भी अमेरिका। कट जा रही है, लॉजिकल है। मेरी बात कट जा रही है। देखिए आप मेरा फ्लो तोड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं फ्लो तोड़ा। बोलिए। बहुत मोहब्बती आदमी है, मुझसे बहुत मोहब्बत करते टैरिफ इंटरनल है, जैसे हम एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, अभी हटाएंगे यार, इतना भी नहीं पता, इसीलिए समस्या है, वो बालक कहा जाता है। अरे भाई क्या बोला? इंटरनल टैक्स है, एक सेकंड। वही घटाएंगे। अच्छा, आपने एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। देन सत्य डील में भारत सरकार का कोई रोल ही नहीं। आप भाग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं भागूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी इंडो यूएस डील का जो फैसला, अंतरराष्ट्रीय भारत के व्यापार का फैसला कौन करेगा? भारत करेगा या अमेरिका करेगा? जी, भारत करेगा। लेकिन भारत ने नहीं किया। समस्या क्या थी? हमारा विदेश मंत्री कह रहे, हमारा विदेश मंत्री अमेरिका में बैठे हैं, कह रहे हैं मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। काहे बात के विदेश मंत्री है? दूसरी बात, कहां कह रहे हैं 45 लाख करोड़ किए जा रहे हैं। एस जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर प्रसाद नाम तक नहीं पता। भारत जयशंकर, अरे यार, अरे एस जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर है। अरे भाई, नाम एस जयशंकर है। एस जयशंकर है। एस जयशंकर मैं कह रहा हूं- प्रसाद हमारे एक आर्मी चीफ होते थे, वो निकल गया। अरे लेकिन यार, विदेश अरे मंत्री को नाम पता ही में नहीं है। एस जयशंकर है। आलोक जी शांति। समस्या क्या थी? क्लर्कों के नाम याद नहीं समाजवादी रखते। पार्टी को ये क्या समस्या थी? सुनो, क्लर्क से भी नीचे। सुनो, ये ये जो क्लर्क, नौजवान है, देखिए क्लर्क भी इंसान होता है। एमईए है वो, अमीश उसको भाई, ये मेरी नहीं बात पता। सुनिए। ये अब आपके सहयोगी है। प्लीज प्लीज। देखिए 45 लाख करोड़ का मोदी जी अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। ओके। उसकी कृषि मंत्री कहती है अमेरिका के गांव में किसानों की खुशहाली आने वाली है। भैया हमारे देश में आपने एमएसपी का जो गारंटी का कानून तक आज तक आपने नहीं दिया। सवाल यह कि 45 लाख करोड़ जब भारत में आप इंपोर्ट करोगे, हमारी खेती, किसानी, मजदूरों का क्या होगा? सत्य मिश्रा, सबसे पहले 2 क्लैरिफिकेशन। एस जयशंकर है, एस जयशंकर प्रसाद नहीं है। ओके। नहीं, उन्होंने कहा ना एमईए शायद कलर की भूमिका में। क्या कहा आपने आलोक जी? क्लर्क बताया एमईए को, क्लर्क किरानी बताया हिंदी में, शुद्ध मैंने हिंदी। क्लर्क कहा। ठीक है। मनमोहन सिंह मैं जी कहूंगा क्या थे? क्लर्क से फाइनेंस बदतर है। बनने से पहले। बिल्कुल। वैसे मनमोहन सिंह क्या थे फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले? आप लोगों ने बोलो बोला, बोलो बोलो, अब मैं- अफसर थे कि नहीं? अरे न्यू लिबरल पॉलिसी मनमोहन सिंह जी ले आए। जिस ओके, देश- ओके, अमित जवाई शांति। सर आप वहां रहिए, मैं बात बोली नहीं, आप वहां रहिए, मैं बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी बात रखने दिया जाए। बिल्कुल रखने दिया जाएगा। आप देखिए खून के संस्कार आलोक शर्मा जी के कैसे बिलबिला के बाहर निकले कि राहुल